कभी कभी सच इतना खौफनाक होता है कि उसे बताने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। और ये कहानी है एक ऐसे ही घर की जहाँ पर प्यार के नाम पर बेड़ियाँ, दर्द और सिर्फ चीखें थी। हेलो एवरीवन, मैं हूँ नेहा और आप देख रहे हैं नम स्टोरीज, जहाँ हम ऐसी सच्चाइयों को सामने लाते हैं जो दिल, दिमाग और ज़मीर तीनों को नम कर देती हैं। 2018 की शुरुआत में टर्निप फैमिली की कहानी ने पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया। जब 17 साल की जॉर्डन टर्निप अपने घर से भागकर 911 पे कॉल करती हैं और अपने माँ बाप के किए गए अब्यूज़ के बारे में बताती हैं, तब दुनिया को उस सच का पता चलता है जो सालों से छुपा हुआ था। ये घर सच में हाउस ऑफ हॉरर था। बच्चों को डेली मेंटल, वर्बल, फिजिकल अब्यूज़ झेलना पड़ता था। उन्हें बेड से बांध कर रखा जाता था, खाना नहीं दिया जाता था, फिजिकल एक्टिविटी तक करने का मौका नहीं मिलता था। और जब ये सब डिटेल सामने आई तो लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि ये कैसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों पर इतना जुल्म कर रहे हैं। और ये जुल्म कोई एक दो बच्चे नहीं, 13 बच्चे झेल रहे थे। 18 जनवरी 2018 को 17 साल की जॉर्डन किसी तरह से घर से भागकर 911 पर कॉल करती है। कॉल में वो ऑपरेटर से कहती हैं, माई पेरेंट्स आर अब्यूजिव, माई 2 लिटिल सिस्टर्स राइट नाउ आर चेन्ड अप, दे आर चेन्ड अप टू देयर बेड। मेरे पेरेंट्स अब्यूजिव हैं, मेरी 2 छोटी बहनें इस वक्त अपने बेड से चेन से बंधी हुई हैं। तो कौन है टर्निप फैमिली और उनके घर को हाउस ऑफ हॉरर्स क्यों कहा जाता है? अथॉरिटीज़ और पब्लिक ने टर्निप फैमिली के घर को एक असली हाउस ऑफ हॉरर्स कहा, क्योंकि इस घर में बच्चों को अक्सर सिर्फ इस बात पर बेड से बांध दिया जाता था क्योंकि वो हाथ धोते टाइम थोड़ा सा पानी से खेल लेते थे। इनफैक्ट अगर हाथ धोते हुए पानी रिस्ट से ऊपर गया तो भी उन्हें इस चीज़ की सज़ा मिलती थी। सज़ा के तौर पर उन्हें घंटों तक अपनी ही गंदगी में छोड़ दिया जाता था। डेविड और लुइस, बच्चों के पेरेंट्स, उन्हें साल में सिर्फ एक बार ही नहाने देते थे। अपना जुल्म इतने सालों तक छुपाने के लिए टर्निप पेरेंट्स ने एक अजीब सा रूटीन बना रखा था। पूरा परिवार दिन में सोता था और रात को जागता था। दोनों माँ बाप घर से ही काम करते थे और अपनी प्रॉपर्टी को कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के थ्रू एक प्राइवेट K-12 स्कूल के रूप में रजिस्टर करवा रखा था। इसका सिंपल मतलब ये है कि उन्होंने अपने घर को एक स्कूल के रूप में रजिस्टर करा रखा था। जैसे कि कैलिफोर्निया में एक ऑप्शन होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को होम स्कूल कर सकते हैं। कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को बताया कि यहाँ K-12 मतलब किंडरगार्टन से K-12 तक के बच्चों की पढ़ाई होती है। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, घर के पालतू जानवर भी इनके जुल्म का शिकार बने थे। सबसे बड़ी बेटी को सिर्फ इस बात पर पनिशमेंट मिली क्योंकि उसने पैंट्री से कुछ चुराकर खाने की कोशिश की थी। रिवरसाइड काउंटी के डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी केविन बेचम ने पीपल मैगजीन को बताया, जब लड़की को खाना चुराते पकड़ा गया, उसकी माँ ने उसे अपनी बिल्ली को लेकर बाहर आने को कहा। फिर माँ ने बिल्ली को बाहर छोड़ने के लिए कहा और स्ट्रीट डॉग्स उस पर कूद पड़े। लड़की को मजबूर किया गया कि वो उस कुत्ते को उसकी बिल्ली की चीर-फाड़ करते हुए देखे। उस वक्त वो सिर्फ 9 साल की थी। फिजिकल अब्यूज़ के अलावा भी डेविड और लुइस ने अपने बच्चों को टॉर्चर करने के तरीके ढूंढ रखे थे। जब स्मोक अलार्म्स की बैटरी लो हो जाती तो वो उसकी इरिटेटिंग बीप को कभी बंद नहीं करते थे। वो लो बीप पूरे घर में गूंजती रहती थी। एक साइकाइट्रिस्ट ने बताया कि ऐसी आवाज़ों का इस्तेमाल टॉर्चरर्स अपने विक्टिम पर कंट्रोल बनाने के लिए करते हैं। खाना और गिफ्ट्स भी इनके टॉर्चर का हिस्सा बन गए थे। कभी कभी बच्चों के सामने पाइज़ रख दी जाती, लेकिन वो उसको टच भी नहीं कर सकते थे। ऐसे ही क्रिसमस के टाइम पर बच्चों के लिए खूब सारे गिफ्ट्स लाए जाते थे, लेकिन बच्चों को दूर से ही बैठकर उन गिफ्ट्स को देखना होता था। वो ना तो उनको खोल सकते थे, बल्कि उन्हें हाथ भी लगाना अलाउड नहीं था। लेकिन टर्पिन फैमिली के बच्चे इस जेल से बाहर आए कैसे? जनवरी 2018 में जॉर्डन और उसकी 13 साल की छोटी बहन मिलकर हाउस ऑफ हॉरर से भागने की कोशिश करते हैं। दोनों खिड़की से रगड़ते हुए बाहर निकल गईं, लेकिन छोटी बहन डर के मारे घर वापस चली गई। जॉर्डन, जो पिछले 2 साल से अपने कुछ सिबलिंग्स के साथ मिलकर ये प्लान कर रही थी, अपने बड़े भाई का डीएक्टिवेटेड सेल फोन लेकर 911 पर कॉल करती हैं। जब पुलिस टर्पिन फैमिली के घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि 3 बच्चे अपने बेड से बंधे हुए थे, चेन से। बाकी बच्चे छोटे छोटे बदबूदार कमरों में बंद थे। अथॉरिटीज़ ने तुरंत डेविड और लुइस को अरेस्ट कर लिया और उन पर 12 काउंट्स ऑफ टॉर्चर, 7 काउंट्स ऑफ अब्यूज़ ऑफ ए डिपेंडेंट अडल्ट,
6 काउंट्स ऑफ चाइल्ड अब्यूज़, 12 काउंट्स ऑफ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के चार्जेस लगाए गए। जॉर्डन का ये प्लान असल में 2 साल पहले स्टार्ट हुआ था। उसका प्लान था कि जब फैमिली कैलिफोर्निया से ओक्लाहोमा शिफ्ट होने वाली होगी, तब ट्रैवल के दौरान भीड़ का मौका देखकर चुपके से वो 911 पर कॉल कर देगी। लेकिन मूव से पहले ही उनकी माँ का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ने लगा था, जिसकी वजह से बच्चे और ज़्यादा सदमे और डर में आ गए थे। जॉर्डन का कहना था, मम्मी चीख रही थी, चीज़ें फेंक रही थी और कह रही थी, जब हम ओक्लाहोमा मूव करेंगे मैं तुम सबको चेन से बांध दूंगी। और फिर उन्होंने कुछ बहुत गंदे शब्दों का यूज़ किया। ये सारी बातें बहुत ज़्यादा डरावनी हो गई थी। हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। अपनी मदर का अब्यूज़िव होना और ज़्यादा मारपीट करने की वजह से बच्चे और ज़्यादा डर गए और उन्होंने सोचा कि उनको अपने प्लान को जल्दी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। जॉर्डन ने बताया कि जिस रात में घर छोड़कर गई थी वो प्लान नहीं था। मुझे लग रहा था अगर मैं अब घर से बाहर नहीं गई तो हम सब मर जाएंगे। जब डेविड और लुइस के क्राइम का पूरा सच सामने आया, तब उनके बच्चों के रेस्क्यू के वक्त 2 से 29 साल के बच्चे थे। उन्हें फॉस्टर केयर में तुरंत भेजा गया, लेकिन दर्द यहीं ख़त्म नहीं हुआ। उनमें से कई बच्चे अपने फॉस्टर पेरेंट्स के अब्यूज़ का भी शिकार बने। तो 911 पर कॉल करने के बाद क्या हुआ? 14 जनवरी 2018 को जब 17 साल की जॉर्डन टर्पिन अपने घर से भागकर पेरिस, कैलिफोर्निया में अथॉरिटीज़ को कॉल करती हैं, तब पुलिस वहां पहुंचती है। तब उन्हें पता चलता है कि जॉर्डन के पेरेंट्स डेविड और लुइस टर्पिन अपने 13 बच्चों को सालों से अलग अलग तरीक़ों से बहुत बुरी तरह से अब्यूज़ कर रहे थे। बाद में रिपोर्ट से और बहुत सारे खुलासे हुए, जैसे कि बच्चों को दिन में एक ही बार खाना देना और अगर उन्होंने कोई गलती कर दी है तो उस पर भी पाबंदी लगा देना। कभी कभी उन्हें कई दिनों के लिए घर में अकेला छोड़ दिया जाता था, जिसमें कि उनके 2 इन्फेंट्स भी थे। उन्हें लोहे की चेन से बांध कर रखा जाता था, उनकी पिटाई होती थी और इस अब्यूज़ में कई बार उनका गला पकड़कर भी उन्हें मारा जाता था। जब पुलिस ने बच्चों को रेस्क्यू किया तो कई बच्चे ठीक तरीके से बात भी नहीं कर पा रहे थे, बल्कि कुछ छोटे बच्चों को तो ये भी नहीं पता था कि पुलिस होती कौन है। जॉर्डन ने अपने 911 कॉल में ऑपरेटर से कहा था, मैं अभी घर से भागकर आई हूँ, हमारे पेरेंट्स हमें अब्यूज़ करते हैं, वो हमें मारते हैं, हमें कमरे में इधर उधर फेंक देते हैं, हमें खाना खाना अलाउड नहीं है, हमारे बाल खींचते हैं, हम अपनी गंदगी में पड़े रहते हैं, हमें गालियाँ देते हैं, आप प्लीज़ हमारी हेल्प करें। मेरी 2 छोटी बहनें इस वक्त अपने बेड से चेन से बंधी हुई हैं। लेकिन इसके बाद डेविड और लुइस के साथ क्या हुआ? जब डेविड और लुइस को अरेस्ट किया गया तो लुइस तो अपने किए पर बिल्कुल भी पछता नहीं रही थी। उनको लग ही नहीं रहा था कि वो जो बच्चों के साथ कर रही थी वो गलत था। अरेस्ट के बाद लुइस ने एक अपॉलॉजी लेटर लिखा। सॉरी, मैंने तुम्हें चेन से बांधा, ऐसा दोबारा नहीं होगा। मैं बेहतर माँ बनूंगी, मैं पेरेंटिंग क्लास ले लूँगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लुइस को लगता था कि बस पेरेंटिंग क्लासेस ले लेने से बात ख़त्म हो जाएगी। पुलिस के बहुत बार समझाने पर भी लुइस को ये फील नहीं हो रहा था कि वो बच्चों को जैसे रख रहे थे वो एक गलत तरीका था। और दूसरी तरफ डेविड के केस में ऐसा नहीं था। उसे पहले से ही समझ आ गया था कि अब वो पकड़ा गया है और जो वो बच्चों के साथ कर रहे थे वो गलत था। दोनों पर टॉर्चर, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट और चाइल्ड अब्यूज़ के मल्टीपल केसेस लगाए गए। डेविड पर एक्स्ट्रा चार्ज भी था, 14 साल के छोटे बच्चे पर ल्यूड एक्ट का। लीगल टर्म में इसे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ या माइनर के साथ सेक्सुअल मिसकंडक्ट के रूप में देखा जाता है। यानी डेविड पर यह आरोप था कि उसने 14 साल के छोटे बच्चे के साथ सेक्सुअली इनएप्रोप्रिएट एक्ट किया था। साथ ही उस पर परजुरी, झूठी गवाही का चार्ज भी लगा, क्योंकि उसने कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को दिए गए एफिडेविट्स में झूठ बोला था। उन एफिडेविट्स में क्लेम किया गया था कि बच्चे एक प्राइवेट स्कूल में एनरोल्ड हैं। 22 फरवरी 2019 को डेविड और लुइस ने 14 फेलिनी काउंट्स, जिनमें अडल्ट डिपेंडेंट पर क्रुएल्टी, चाइल्ड क्रुएल्टी, टॉर्चर और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में गिल्टी प्ली किया। दोनों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हुई, जिसमें 22 साल बाद उनको पैरोल का चांस दिया गया। नवंबर 2021 में जॉर्डन और उसकी बहन जेनिफर ने हाउस ऑफ हॉरर का एक्सपीरियंस एक शो पर शेयर किया। जॉर्डन ने बताया कि 911 पर कॉल करना उसके लिए कितना मुश्किल था। मेरी पूरी बॉडी काँप रही थी, मैं 911 प्रॉपर्ली डायल भी नहीं कर पा रही थी।
जब मैं घर से निकली तो भागकर मेन रोड पर चली गई थी, क्योंकि मुझे साइड वॉक्स के बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि हमें कभी घर से बाहर जाना अलाउड ही नहीं था। जॉर्डन ने कहा वो एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहती हैं। मेरी ज़िंदगी में हमेशा ये समझना मुश्किल था कि ये सब मेरे साथ क्यों हुआ, लेकिन अगर मैं अपने एक्सपीरियंसेस का यूज़ करके दुनिया में फ़र्क ला सकूं, तो शायद ये मेरे लिए हीलिंग होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, रेस्क्यू के बाद कई बच्चों को उनके फॉस्टर पेरेंट्स ने भी अब्यूज़ किया। जुलाई 2022 में 6 टर्पन सिबलिंग्स ने अपने फॉस्टर पेरेंट्स के खिलाफ भी लॉसूट फाइल किया। इस केस में रिवरसाइड काउंटी, चाइल्ड नेट यूथ एंड फैमिली सर्विसेज और फोस्टर फैमिली नेटवर्क के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ। फॉस्टर पेरेंट्स पर ये सब आरोप थे कि वे बच्चों के प्राइवेट पार्ट्स को टच करते हैं और उन्हें ज़बरदस्ती किस करते हैं, उनके ऊपर सेक्सुअल कमेंट्स पास करते हैं, उनके बाल खींचते हैं, बेल्ट से मारते हैं। इन फॉस्टर पेरेंट्स के खिलाफ भी शिकायत हुई और इनको भी लंबी सज़ा मिली। सबसे ज़्यादा आउटस्पोकन सिबलिंग जॉर्डन अपने हॉरिफिक एक्सपीरियंस से हील करने पर फोकस कर रही हैं। अक्टूबर 2024 में जेनिफर ने शादी की और सारे सिबलिंग्स उस शादी में मौजूद थे। अपने हाउस ऑफ हॉरर्स के एक्सपीरियंस के बावजूद टर्पिन सिबलिंग्स का बॉन्ड बहुत अच्छा है। सारे सिबलिंग्स फेस्टिवल्स एक साथ सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन अभी भी वो सब हील हो रहे हैं अपने इस ट्रॉमा से जो उन्होंने इतने सालों तक झेला था। लेकिन कुछ लाइफ के एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो दिल और दिमाग पर एक ज़ख्म बना देते हैं, जिसको भूल पाना और छुपा पाना बहुत मुश्किल होता है। याद रखिए, अंधेरा तभी टूटेगा जब आप उसे पहचान कर उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही रियल माइंड नमिंग केसेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।